अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 17 नवंबर 2024 कुछ बड़ी अपडेट्स को देखेंगे। कुछ आपके कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। जी हाँ, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स इस वीडियो में हैं, तो हर एक कमेंट का देखिए आंसर करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। अगर वो बच्चा यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहता है या यूपी में शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहता है, तो आपका जो भी कमेंट है पढ़ाई से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है, सब कुछ आप करिए। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, हर एक वीडियो में किया जाएगा। आज आप कमेंट करेंगे, कल उसकी वीडियो बनेगी, लेकिन आंसर आपको मिलेगा जरूर, अगर वो एक सही कमेंट होगा तो। ठीक है, तो काफी बच्चों के कमेंट से आप देख सकते हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। किसी बच्चे का क्वेश्चन था, सर मूल प्रमाण पत्र क्या होता है। ठीक है, और देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया सर, जनरल कैटेगरी है। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं बनवाया कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इसको अगर आपका बन सकता है, अगर आप इसकी क्राइटेरिया में आते हैं तो इसको बनवा लीजिएगा। आने वाले वैकेंसी में आपको इसका फायदा मिलेगा। सर मेरा 190% है और मैं एससी कास्ट से हूँ, मेरा सुपर टेट रैंक कितना जाएगा और क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। देखिए, अभी आपका सुपर टेट नहीं, डीएलएड का रैंक देखना है कि डीएलएड में कितनी रैंक आती है। ठीक है ना, तो ये देखना है 234% ओबीसी कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। नंबर बहुत ही अच्छे हैं। सर रियल बताओ, बताइए प्लीज रियल बात जो भी है। काउंसलिंग कब होगी, कितना टाइम लग गया है। नहीं होगी काउंसलिंग, सब बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें। देख सकते हैं कुछ बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं। स्टेट रैंक कब आएगा सर। सर मेरा 183 नंबर जनरल है, क्या कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, देखिए दिक्कत क्या होगी ना कुछ बच्चों को, कि आपकी रैंक या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, या मैक्सिमम 2,40,000 इसके बीच में होनी चाहिए, तो बहुत ही बेहतर है। रैंक 1 टू 2,40,000। अगर आपकी रैंक मान लीजिए 2,40,000 प्लस जाती है, तो फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है, फिर आप डायरेक्ट बेसिस पर एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से पीएनपी के सामने धरना प्रदर्शन किया जाना चाहिए, एक बच्चे का कमेंट है। फिलहाल देखिए ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। उसका रीजन क्या है, जब मामला कोर्ट केस में फंसता है तो आप धरना देकर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए, कोर्ट केस में मामला काफी लंबे समय तक भी फंस सकता है। देखिए मान लीजिए अगर आपके पड़ोसी घर बनवा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन विवादित है, ठीक है, आप एक नॉर्मल तरीके से भैया उसको मना कर दीजिए, या आप नहीं चाहते कि उसका घर बने, सिंपल सा एक केस कर दीजिए। जब तक केस फाइनल नहीं होगा उसका घर ही नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत बार देखते होंगे ना, कुछ लोग जमीन को थोड़ा बहुत छोड़कर ही बनवा देते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं कि मामला जानते अगर कोर्ट में गया तो लंबे समय तक भी फंस सकता है। ये दोस्त मेरिट लिस्ट है नौकरी की। ये कौन सी मेरिट लिस्ट है, नौकरी की। ठीक है, 120 में से, और ये जो 23 नंबर दिख रहा है ये 30 में से। ठीक है, 30 में से सारे नंबर मिले, ये 120 में इधर से मेरिट लिस्ट गई है। उसके बाद आपकी बारी आती है डीएलएड कॉलेज एडमिशन लिस्ट। ये है कॉलेज एडमिशन लिस्ट। ठीक है, तो सब कुछ आपको जानना जरूरी है। एडमिशन से लेकर नौकरी तक का क्या सफर होगा, कैसे क्या होगा। मेरिट लिस्ट एडमिशन और मेरिट लिस्ट नौकरी, दोनों जानना बेहद जरूरी है। बहुत सी बातें आप लोग नहीं जानते, बाद में आपको परेशान होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी यूपी में एडमिशन बाकी है। ठीक है, अगर डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो और बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती की लिस्ट आई उसमें काफी बच्चों का चयन हुआ है। देखिए जब नौकरी आती है ना, किसी की नौकरी लगती है तो एक मोटिवेशन आता है। अगर आपके पड़ोसी की नौकरी लगी होगी तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गया होगा, चलो भैया नौकरी लग सकती है। जब वैकेंसी बहुत लंबे समय से नहीं आती, फिर होता है कि छोड़ो वैकेंसी ही नहीं आ रही, क्या ही पढ़ाई करें। आपके मन में ऐसा होता होगा। ठीक है, सरकारी टीचर की सैलरी बहुत ही बेहतर है, इसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जब भी आप स्टार्ट करेंगे 50,000 प्लस सैलरी से करेंगे। अगर आप एक गांव में भी पढ़ाएंगे तो भी आपको ये सैलरी मिलेगी, इसलिए सैलरी बहुत बेहतर होती है। स्टेट रैंक और काउंसलिंग कब तक आपको देखने को मिल सकता है, तो आज तारीख है 17 नवंबर। ठीक है, तो अभी देखिए पीएनपी की तरफ से एक नोटिस जारी की जाएगी। क्या आएगी, नोटिस। नोटिस में दो से जिक्र होगा, पूरा शेड्यूल आएगा, जहां पर स्टेट रैंक पहले आएगी, और स्टेट रैंक के जस्ट अगले दिन से, मतलब जो भी अगला दिन होगा वो दिन से काउंसलिंग की बात शुरू हो जाएगी। तो स्टेट रैंक में क्या होगा, जिस बच्चों की रैंक 1 से लेकर 20,000 में होगी, उन बच्चों को सरकारी कॉलेज चूज करने का मौका सबसे पहले मिलेगा।
एक बात ध्यान रखिएगा, 19,560 इस रैंक तक भी बच्चों को देखिए सरकारी कॉलेज मिला है, और इसके बाद भी मिला होगा। उसका रीजन क्यों है आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अलॉटेड और यहाँ पर लिखा है बैलेंस। यहाँ पर देख सकते हैं 2 सीटें यहाँ पर खाली गई हैं, यहाँ पर 16, 15 ये वो। तो ठीक है, अगर आपकी रैंक 80,000 के अंदर तक रहेगी तो आपको सरकारी कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। काउंसलिंग का क्या रूल होता है वो भी देख लीजिए। पहले से 1 से 20,000, फिर 20,000 1 से लेकर 80,000, मतलब कुल मिला के 80,000 अगर आपकी रैंक आ जाती है तो भी आपका चांस बन सकता है कि सरकारी कॉलेज आपको दे दिया जाए। चलिए पहले हम लोग कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं। तो डीएलएड से रिलेटेड हर एक जानकारी एडमिशन तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। कॉलेज में जाएंगे तो लगेगा अरे यार सब कुछ तो हम पहले से जानते हैं। अभी एडमिशन होगा यूपी में, बिल्कुल होगा सर। गर्ल्स एससी कैटेगरी 220 नंबर है, प्लीज क्या सरकारी। एक बात ध्यान रखिएगा, गर्ल और बॉय का यूपी में कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यहाँ पर जिसके नंबर ज्यादा अच्छे होंगे उनको कॉलेज मिलेगा। एससी कैटेगरी इसलिए चांस बन रहा है, नहीं तो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल चांस नहीं है 220 में। मेरे हिसाब से निर्धरता नहीं होना चाहिए। क्या ये सुबह वाली है तो ये ठीक है। स्टेट रैंक कब आएगा सर? एक हफ्ता और वेट करिए। यहाँ पर देखिए सर मेरा इतने नंबर है जी, यहाँ प्राइवेट मिल जाना चाहिए, लेकिन 2,40,000 के ऊपर रैंक जा सकती है। काउंसलिंग कब होगी, कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक हफ्ते का समय मान के चलिए, लेकिन हाँ हर दिन आपको अपडेट देखना है, क्योंकि अब अगर आपकी रैंक 20,000 के अंदर रहने वाली है तो आप रोज वीडियो देखिएगा। सर रियल बता दो, टाइम लगेगा थोड़ा भी। एक हफ्ते का समय मान के चलिए, 234% है चांस बनेगा। सर कब तक स्टेट रैंक आएगी? वही एक हफ्ते देखना है आपको फिलहाल। अभी यहाँ एडमिशन ही नहीं हो रहा है और स्टेट रैंक से डायरेक्ट सैलरी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जानना सब कुछ जरूरी है ना यार। जब तक आप सैलरी नहीं देखेंगे मोटिवेशन कहाँ से आएगा, कैसे पढ़ाई होगी, ठीक है। बाकी आप लोग कोई ना कोई और भी देखिए, एक बात याद रखिए, कोई भी बच्चा सिर्फ टीचर के भरोसे नहीं बैठेगा। कोई भी सरकारी नौकरी है उसका फॉर्म आप लोग अप्लाई करिए। सरकारी की बात हम करें, प्राइवेट की नहीं, ठीक है। कहीं पर भी आपको सिलेक्शन मिले तो उधर भी देखना है, ठीक है। एक सर मेरा टोटल 190% है, ठीक है। इन बच्चे का कमेंट देखते हैं। और मैं एससी कास्ट से हूँ, मेरा स्टेट रैंक कितना आ जाएगा? जी हाँ, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। आपका प्रिय छात्र राहुल कुमार, ठीक है, अम्बेडकर, ठीक है, चांस आपका बनेगा। ईडब्ल्यूएस नहीं बना है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बना है तो आप जनरल से भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। थैंक यू सर, वेलकम है आपका। लगता है बीटीसी के चक्कर में एमए में एडमिशन नहीं हो पाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक टाइम में 2 रेगुलर कोर्स करना बिल्कुल गलत काम है, सोचना भी नहीं है, नहीं तो आगे चलकर कभी नौकरी लगेगी तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। एक टाइम में एक ही कोर्स करना है। अगर टीचर बनने का सपना है तो ठीक है, टीचर ही बनना है। मूल प्रमाण पत्र, ये देखिए आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट को भी मूल कहते हैं, प्रमाण पत्र कहते हैं, जो कि कॉलेज एडमिशन के टाइम आपका लगता है या कहीं पर भी ऐसे टाइम में लग सकता है। मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रोविजनल। स्टेट रैंक कब तक आएगा? अभी आपको वेट करना है। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरी मेरिट 221.14 बन रहा है, कैटेगरी ओबीसी है और हम पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है। क्या प्रयागराज इलाहाबाद डैट मिल जाएगा? और यदि डैट कॉलेज मिलता है तो हमें काउंसलिंग कौन से राउंड में करवाएं? देखें, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आप कौन से राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे इतने नंबर है तो मान लीजिए पहले राउंड में 230 रैंक तक के बच्चों को मतलब मौका मिलता है नंबर तक, तो आपको सेकेंड राउंड में ही मौका मिल पाएगा। जब स्टेट रैंक आएगी तब ना टीचर बनेंगे हम लोग। लग तो नहीं रहा है कि इस जन्म में टीचर बनना पॉसिबल है, 2025 आने को है पर अभी तक स्टेट रैंक नहीं आई। देखिए इस बार प्रक्रिया काफी ज्यादा लेट शुरू हुई है, इसलिए थोड़ा सब्र आपको और करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है सर जी? ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये वो बच्चे बनवा सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो उनको आरक्षण पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार उनको वैकेंसी में 10% का आरक्षण देती है। अगर 1 लाख पदों पर वैकेंसी आएगी तो मान के चलिए 10,000 सीट्स आपके लिए हो सकती है, ठीक है। उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अभी एडमिशन जी हाँ होगा, ये बात हो गया, ठीक है। तो चलिए आप लोग के जो कमेंट्स थे आज के उसके आंसर हो गए। फिलहाल आप ये सारी कट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसे आपको तैयारी करना है, कैसे नौकरी पानी है। यूपी में टीचर बनने का एक बच्चों का कमेंट था कि क्या सर रूल है यूपी में, वो बिहार का आपने देख लिया। यहाँ पर देखिए सीधे नंबर से जो बच्चे 120 नंबर का एग्जाम दिए, अगर आपके 120 में से 81 है जनरल कैटेगरी से, नौकरी मिल गई, यूपी के हैं। अब मान लीजिए 120 नंबर के थे हम,
एग्जाम हुआ SC कैटेगरी का 39, मतलब 120 में से 39 नंबर से बना और आप बिहार के रहने वाले थे, SC कैटेगरी के मेल या फीमेल, ठीक है, या ST के मेल या फीमेल, बस आपको नौकरी लग गई, बात खत्म। और आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में था कितना था उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप यूपी में रहते हैं तो यहाँ पर आपका 40% एकेडमिक लगता है। इसका मतलब 10% आपका लगेगा 10th क्लास का, 10% आपका लगेगा 12वीं क्लास का, 10% आपका लगेगा ग्रेजुएशन का, 10% आपका लगेगा DLED का। ये यूपी का रूल है, मतलब टोटल 10, 20, 30, 40, 40% एकेडमिक और 60% आपका सुपरटेट। जैसे भी एक एग्जाम हुआ ना 120 में से बच्चे 39 पाए, इसका वो 60% लेते हैं यूपी में, ऐसा रहेगा। यहाँ पर 150 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यूपी और बिहार में अंतर है। फिलहाल आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं? अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट पर मिलेगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट फॉर्म भरते समय जो लगा, हाई स्कूल इंटर, ये ग्रेजुएशन, इसको हटाइए, और प्रोविजनल प्रमाण पत्र, निवास, जाति, निवास अगर आप यूपी के रहेंगे तो मांगा जाएगा, जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के हैं तो ही लगेगा, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे सब जनरल में आ जाएंगे, ठीक है, यूपी वाले बच्चों का ही ये सब लगेगा, ठीक है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, शपथ पत्र लगेगा, शपथ पत्र ये कॉलेज से बनेगा जहाँ पर आप एडमिशन लेंगे, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, आप लोग अपना कमेंट करिएगा जो भी डाउट्स हो। फिलहाल ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, क्योंकि इसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जनरेट OTP 5,000 लगेगा भी। आप लोग सभी बच्चे अपने अकाउंट में कम से कम 10,000 पे मेंटेन रखिएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो इतना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। प्रथम सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। 8 विषय होंगे, 3 दिन में आपका 8 विषय का पेपर होगा। पहले दिन 2 पेपर होगा, दूसरे दिन 3 पेपर होगा, तीसरे दिन आपका 3 पेपर होगा, 3 दिन में पेपर खत्म। अब आपकी स्टेट रैंक देखनी, नो योर रैंक, देखते हैं कितनी रैंक आती है, पहली आती है आपकी या लास्ट आती है, ठीक है, या आपकी बीच में रहती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।